अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मेमुना फ्रीलांसिंग वाली। मैं मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मैं लेवल 1 में पढ़ती हूँ। मेरा ताल्लुक कराची से। जिस जानते मैं जब भी लाइव आती हूँ अपने साथ किसी न किसी मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अपने शो में वेलकम करती हूँ। आज ये मेरे शो के मेहमान जैसे कि जानते सिस्टर बगैर वक्त ज़ाया किए उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना छोटा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरा नाम मौसमा महफूज है और मैं रहान स्कूल औरंगी कैंपस की स्टूडेंट हूँ। और मैं 11 साल की हूँ। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल में कैसे आई? रेहान स्कूल में मैं कैसे आई? रेहान स्कूल में मेरे पापा को पहले से ही पता था रेहान स्कूल का। जब मैं 4th क्लास में थी तो जब मैं रेहान स्कूल में गई थी अपनी एडमिशन करवाने के लिए, तो उस वक्त वो बोल रहे थे कि उस वक्त सीट खत्म हो गई थी, मतलब मेरी एडमिशन नहीं हो पाई। फिर अगले साल मैंने एडमिशन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था, तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक औरंगी कैंपस में भी एक रेहान स्कूल औरंगी कैंपस खुल रहा है। तो मैंने फिर यहाँ पे एडमिशन लिया और मैं औरंगी कैंपस की फर्स्ट स्टूडेंट हूँ। जब आप पहली मर्तबा आई आपको कैसे महसूस हुआ? जब मैं पहली दफ़ा आई थी तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे यहाँ पे टेंशन हो रही थी, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं यहाँ पे कैसे करूँगी, यहाँ पे तो कंप्यूटर से मैं कैसे चलाऊँगी। वैसे तो मुझे कंप्यूटर चलाना आता था लेकिन मैं थोड़ी घबराई हुई थी। मेरे अंदर पहले कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं था। मैं कैमरे तक खड़े होके बात नहीं कर पाती थी। मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था। जब से मैं रेहान स्कूल में आई, रेहान सर ने हमें सिखाया कि हम कैमरे में कैसे बैठते हैं, हमें कैमरे में कैसे बैठना चाहिए, दूसरों के सामने कैसे बात करना चाहिए। तो फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आया और अब माशाल्लाह से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि अब मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और मतलब बच्चों की मदद भी करती हूँ। अपने हाउस में, मतलब अपने घर में मैं एक छोटा सा सेटअप बिछा हुआ है जहाँ पे मेरी बहन और मेरी कजन्स आती हैं मुझसे सीखने के लिए। तो माशाल्लाह से रेहान सर ने मुझे इतना बदल दिया। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? देखें, हम तो अभी लेवल 1 के स्टूडेंट हैं, तो तकरीबन मुझे मिला के 8 बच्चे हैं हमारे लेवल 1 के स्टूडेंट। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने कितने तक लेवल कंप्लीट कर चुकी हैं, क्या कर रही हैं आप? मैं आपको बताई हूँ, मैं अभी लेवल 1 में मुझे गए हुए तकरीबन 2 मंथ्स हो चुके हैं। तो अभी कोशिश करूँगी कि मैं अभी कोशिश करूँगी लेवल 2 में जाने की, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ तो लेवल 2 में जाऊँगी। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने एडिटिंग करना सीख ली है? आ, थोड़ी बहुत मुझे आती है, कैनवा से, कैपकट से, टिकटॉक से। इतना तो मुझे रेहान स्कूल में सिखाया गया है। वो किस तरह करते हैं ज़रा मुझे बताएं। जी, आपके बैकग्राउंड में शोर तो इसी वजह से मुझे आवाज़ नहीं आई। मैं कह रही हूँ कि आप मुझे ज़रा बता सकती हैं कैसे करते हैं एडिटिंग? ओके, एडिटिंग जैसे आप एक वीडियो ले लें जिसमें आपकी आवाज़ आपको चेंज करनी हो, आप कैनवा में जाएं
आप कैनवा में अपनी वीडियो डालें, अपलोड करें, उसके बाद फिर उसमें एडिटिंग करें। सॉन्ग्स को अगर आपको लाइट करनी है, अपनी आवाज़ को डार्क करनी है, तो आप कैनवा में जाके वीडियो एडिटिंग करके वॉल्यूम को बिल्कुल स्लो कर लें। जैसे जैसे आपको अपनी वीडियो को एडिट करना है और मज़ीद आप उसमें फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जितना आपको जैसे अपनी वीडियो अच्छी जैसे आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हैं अपनी वीडियो। ज़बरदस्त। अगला ये क्वेश्चन है कि आपने कितने इंटरव्यू किए? तकरीबन मेरे 50 प्लस हो गए इंटरव्यू, क्योंकि फेसबुक में लाइव करने के वजह से हमारी 1 मंथ में जो हम मतलब लाइव इंटरव्यू लेते हैं तो वो हट जाती है फेसबुक से। तो मेरी तकरीबन 20-25 इंटरव्यू मेरी ऐसी हट चुकी है। तो उसके बाद फिर मैं अभी रिकॉर्डिंग करने स्टार्ट करी थी, तो रिकॉर्डिंग में मैंने तकरीबन किया था 20-25 तक। तो फिर अभी हमारा टास्क है कि हमें दोबारा से इंटरव्यू लाइव करना होगा। तो ये ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने इंटरव्यू जो पहला किया था वो किससे किया था आपने? सबसे पहला मैंने जो किया था वो मैं अपनी मिस से किया था, अपनी जो मुझे टीच करती थी उनसे किया था। क्योंकि सर रेहान मेरे पास फेसबुक में मैसेज आया था सर रेहान का कि आपको इंटरव्यू लेना है मिस मिस दुरूर फातिमा से। वो मतलब वो मेरी जो मिस दुरूर फातिमा थी वो मेरी सबसे अच्छी टीचर थी। मुझे जब मैं शुरू में आई थी ना तो एक सर पढ़ाते थे, उन सर का मुझे नाम नहीं याद है। तो वो उनसे ना मुझे थोड़ा बहुत समझ नहीं आता था, मुझे हमेशा एक ही चीज़ में डाउट रहता था, मैं ना समझ ही नहीं पाती थी। फिर उसके बाद फिर हाँ आहिस्ता-आहिस्ता करके तकरीबन 1 वीक के बाद मिस दुरूर फातिमा आई, मिस दुरूर बाइक ट्रेनिंग वाली उनका नाम है। तो फिर उन्होंने मुझे एक-एक करके बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल एक-एक बाय-बाय करके मुझे बताया उन्होंने। और उनके चक्कर में मैं उनके वजह से मैं आज इतनी फास्ट और इतने कॉन्फिडेंट आए हैं मुझे। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने जो कि कैनवा पोस्टें बनाई हैं कितनी बनाई है? कैनवा पोस्ट मेरी 300 से ऊपर हो। ज़बरदस्त। आपने कैनवा पोस्टें कैसे बनाते हैं ज़रा मुझे बताएं। कैनवा पोस्ट कैनवा से बनाते हैं। कैनवा में हम जाके एक पेज लेते हैं, मतलब एक पिक्चर पेज जो होती है वो लेते हैं, उसमें आप कलर ड्रेस करते हैं। एलिमेंट्स में जाके आप डिज़ाइनिंग जिस तरह की आपको कैनवा चाहिए उस तरह की आप वहाँ पे लिखे टाइप्स करें और वहाँ पे डिज़ाइनिंग निकल के देती है, आप वो डिज़ाइनिंग लगाएं, लोगो लगाएं अपने स्कूल की। वैसे हम लोगो लगाते हैं अपने स्कूल के, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकती हैं। लोगो लगाते हैं हम और ऐसी कैनवा पोस्ट तैयार हो जाती है। ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने जब के रियान स्कूल में जो कि आपने किन किन से इंटरव्यू किया? प्रिंसिपल से किया इंटरव्यू आपने? से किया इंटरव्यू। आपने प्रिंसिपल से कितने इंटरव्यू किए? मैंने प्रिंसिपल से तकरीबन एक ही लिया है, क्योंकि एक ही इंटरव्यू होती है, सबसे एक ही लेना। ज़बरदस्त। जब आपने इंटरव्यू किया आपको क्या फील हुई? मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू लेकर मिस सीना से। उनके बारे में मैंने उनको जाना, मेरे प्रिंसिपल की जो है ना उनका नाम है मिस सीना। मुझे उनके बारे में बहुत सब कुछ जानने को मिला। इंटरव्यू से ये फ़ायदा होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आती है और दूसरी बात हम एक दूसरे के बारे में जानते भी हैं। तो इंटरव्यू में ये बहुत अच्छी खासियत है। ज़बर
जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने टेडेक्स दी? क्या मतलब आपके? मुझे आवाज सही आपने नहीं है तो टेडेक्स शायद। टॉक दिए? हाँ, मैंने टेडेक्स टॉक किए हैं। मैंने बहुत सारे किए हैं, इंग्लिश उर्दू में किए मैंने। टेडेक्स टॉक का क्या मतलब है? टेडेक्स टॉक टेडेक्स टॉक का मतलब है, टेडेक्स मतलब जैसे आप ना, टेडेक्स का ये मतलब होता है कि आप जैसे आप एक वीडियो है किसी की, तो आपको बोलना आना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी को बोलने नहीं आता सही तरह से, वो कुछ और बोल रहे होते हैं। टेडेक्स से हम मतलब दूसरे के अल्फाज में खुद बोलना सीखते हैं। टेडेक्स से हमारी ये फायदा होती है, और टेडेक्स से हमें ये होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आती है। और अगर आप इंग्लिश में लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बिल्ड होती है। तो ये जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि हम इंटरव्यू क्यों करते हैं? इंटरव्यू का क्या मकसद है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरव्यू से हम एक दूसरे को जानते हैं, और एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के बारे में हमें पता चलता है कि ये अपने ड्रीम में ये करना चाहता है, ये वो बनना चाहता है। हम एक दूसरे से जानते हैं, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आती है कि हम कैमरे के सामने बैठ के और दूसरे लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, तो इससे हमारी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होती है। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताएं कि बिजनेस क्या होती है और बिजनेस का क्या मकसद है? देखिए, मुझे इतना सही तरह से बिजनेस का नहीं पता। बिजनेस क्या होती है? बिजनेस जो आप सीख रहे होते हैं, उसमें आप बिजनेस कर रहे होते हैं। जैसे आप, अब जैसे मैं सीख रही हूँ, अब मैं ये एआई के बारे में सीख रही हूँ, तो मैं आगे जाके सिखाना चाहती हूँ, अपना बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं लोगों को एआई के बारे में सिखाना चाहती हूँ। तो बिजनेस ये होता है, और बिजनेस का फायदा ये होता है कि दूसरों की मदद भी हो रही होती है, और दूसरे दूसरे को काम करना भी आ रहा होता है, और हम अर्न भी करते हैं। अच्छा, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताओ फ्रीलांसिंग क्या होता है और फ्रीलांसिंग का क्या मकसद है? फ्रीलांसिंग का मतलब है जो आप सही तरह से, आपकी बिल्ड अच्छी होती है, आप स्पीकिंग अच्छी करते हैं, यही होती है शायद। आप मुझे बताएं, मुझे फ्रीलांसिंग का नहीं पता, आप मुझे गाइड करें। फ्रीलांसिंग जैसे कि ठेका होता है, जैसे कारोबार की तरह होते हैं फ्रीलांसिंग, इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग, एक ठेका। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप एक के सेकेंड, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करनी है। आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकती है मुझे? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मेमूना फ्रीलांसिंग वाली। मैं मरीम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ। ओ अच्छा, मुझे लगा आप रेहान स्कूल में पढ़ती हैं। मैं मरीम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। आपने मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने जो कि रियान में कौन सी जो कि चीज़ आपको मुश्किल लगती हो? वैसे तो रेहान स्कूल में कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ की टीचर्स हमें ऐसे गाइड करती हैं कि हमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती है। हाँ, यहाँ की टीचर्स हमें ये बोलती हैं कि अगर अगर आपको कोई चीज़ नहीं है ना, ये हमारे से 1000 दफ़ा पूछे, हम 1000 दफ़ा बताएंगे। और वैसे तो जब मैं शुरू में आई थी, तो मुझे एक चीज़ बहुत मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं लगती थी ना कि ना ये हटा देना चाहिए। मुझे ना मतलब कॉलोनी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बस मुझे यही एक चीज़ नहीं अच्छी लगती। वो आपको क्यों अच्छी नहीं लगती थी? ज़रा मुझे उसका मकसद बता सकती हैं?
जी जी बिल्कुल। मुझे इसलिए नहीं अच्छी लगती थी कॉलोनी क्योंकि ना आप उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं इंग्लिश में, सही है, तो वो कुछ और क्वेश्चन की जवाब दे रही थी और कभी कभार तो हमारी बात सुनती भी नहीं है, तभी मुझे गुस्सा आता था। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपने कॉलोनी से गुफ्तगू किया आपको कैसा लगा? पहली बार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने चैट जीपीटी के साथ इंटरव्यू जब किया तो आप चैट जीपीटी कैसे जवाब दे रही थी, कि गलत दे रही थी या सही? चैट जीपीटी बिल्कुल सही जवाब दे रही थी क्योंकि चैट जीपीटी आपको पता है इतनी फास्ट जनरेटर है एआई की, तो चैट जीपीटी हर सवाल के बिल्कुल सही जवाब देती है चैट जीपीटी। जबरदस्त। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने जब इंटरव्यू किया तो आपने कितने इंटरव्यू कर चुके हैं चैट जीपीटी के साथ, और आपको करने के बाद कैसा लगा, फील कैसा हुआ? नहीं, हमारा वैसे कोई टास्क नहीं है चैट जीपीटी से इंटरव्यू का, कॉलोनी है, कॉलोनी से बात करनी। जबरदस्त। थैंक यू सो मच, आप अपना बगैर वक्त ज़ाया किए आपने मुझे इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।